हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पेडिया। यूट्यूब में आप जाकर फिजिक्स पेडिया सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, फिजिक्स पेडिया, ठीक है। या फिर फिजिक्स बाय एसेंसर, फिजिक्स बाय एसेंसर, ठीक है। और जब सर्च कर लेंगे तो बेल आइकन को आप दबा देंगे, लाइक सब्सक्राइब कर देना। देखिए मैं हूं शाहनवाज सर, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो चल रही थी उसमें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है आपके लिए न्यू है, ये मैं समझ सकता हूं। क्लास 11th में जो बच्चे आए हैं उनके लिए अभी डिफरेंशिएशन, और मैथ्स वाले बच्चे हो सकते हैं पढ़ लिए होंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन जो है वो न्यू है। इससे पहले अभी आप कभी पढ़े नहीं थे। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप एक बात बताओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसमें आपको चेंजिंग फाइंड करना है। चेंजिंग मतलब ये क्या है? ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ सर ठीक है। मतलब क्या हुआ? x में चेंजिंग करेंगे तो मेरा क्या होगा? y चेंज होगा। y जो है वो किस पे? x पे डिपेंड है। y जो है वो x पे डिपेंड है। कैसे? आइए देखते हैं कैसे। देखिए y इज इक्वल टू एक्स, गंदा मत करो सर, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है। यहां से देखिए एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस 3, यही होगा ना, 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब अगर मैं यहां से बोलूं सेकेंड टर्म पे एट x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करो, तो y क्या होगा? 2 प्लस 3, x के जगह पे 2 प्लस 3, y क्या होगा? 5। मतलब चेंज कितना आया मैं ये पूछना चाहता हूँ। चेंज इन y, अगर मैं चेंज इन y डेल y की बात करूं, चेंज इन y डेल y की मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, y2 ये वाला, ये y माइनस ये y, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। यहां तक तो हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है कि अगर आपको चेंज ही फाइंड करना है, क्या करना है? आपको चेंज फाइंड करना है। उसमें क्या कर दीजिए आप, चेंज इन y डायरेक्टली आप फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? चेंज इन y डायरेक्टली फाइंड कीजिए। चेंज, अच्छा यहां पे मैं लिख दूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की मैं बात करूं, चेंज इन y, चेंज इन y, ठीक है। क्या होगा? डेल y, डेल y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहां से क्या होगा? डेल y इज इक्वल टू, ये देखिए x, तो x2, y2 की जगह पे x2 प्लस 3 माइनस x1 प्लस 3। यहां से डेल y अगर आप फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 प्लस 3, ये प्लस 3 और ये माइनस प्लस माइनस 3। मतलब यहां से आपका आ गया डेल y की वैल्यू x2 माइनस x1। x2 पहले कितना था? ये अगर मैं इसे x1 मान रहा हूं तो ये x2 हुआ। मतलब क्या हुआ? ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, तो ये x2 हुआ। ये क्या हो गया? 2 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। तो डेल y की वैल्यू जो है वो कितनी आई? 2 आई। क्या आई? 2 आई, 2 आई, 2, ठीक है। मतलब दोनों सेम, दोनों सेम। यहां पे क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x है। y किसका फंक्शन है? y इज द फंक्शन ऑफ x है। क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। y किस पे डिपेंड कर रहा? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा? x पे। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं अभी आपको।
इफ एग्जाम्पल ही बोलने से, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो मैं यहां से आपको बोलूं फाइंड एफ पाई बाई टू। आपको क्या करना, एफ पाई बाई टू। कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करोगे, एफ के जगह पे क्या कर दोगे आप, सॉल्यूशन है ये, एफ के जगह पे, एक्स के जगह पे आप क्या कर दोगे, पाई बाई टू पुट कर दो, कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, वैल्यू पुट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 0, कॉस पाई बाई टू कितना था, कॉस 90 डिग्री 0 प्लस साइन पाई बाई टू साइन 90 डिग्री 1। तो यहां से आपका एफ पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1। ये क्या था, आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चेंज यही है ना, एफ एक्स दिया हुआ था पाई बाई टू पे, आपको वैल्यू फाइंड करना चेंज, ठीक है। तो वो आप फाइंड कर लिए, बहुत इजी, ठीक है। जल्दी से आपको अगर ना भी लिखो तो यार मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे जो डिफरेंशिएशन की कहानी है वो मैं पूरी बताऊंगा तो इससे रिलेट होगी पूरी। ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, काम चोरी नहीं करना है, ठीक है। हो गया, जल्दी से चलिए कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल है यही चीज, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो फाइंड क्या करना है आपको, एफ, चलिए F2 फाइंड करना, क्या करना है, F2 फाइंड करना। सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालनी, सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स निकालेंगे, तो क्या होगा 4 इंटू एक्स के जगह पे पूरी एफ एक्स के जगह पे पूरी एफ एक्स रखोगे, 4x प्लस 3 प्लस 3। अब यहां से F2 वाला है फाइंड करने के लिए, तो आप यहां से क्या करोगे, 4 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 3। अब यहां से जब आप फाइंड करोगे, चलिए उतना मैं नहीं लिख रहा हूं, 4 इंटू 4 टू द 8 प्लस 3 11 प्लस 3, यही कर दो। तो ये आपका आ जाएगा 11 चौके 44 44 प्लस 3। तो F2 की जो वैल्यू आई, F2 की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आ गया 47, ठीक है, क्लियर हो गया 47। चलो ये आंसर कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, 47 आ गया। लेकिन क्या इससे भी आपको डिफरेंशिएशन पता चला, नहीं, चेंज की बात हो रही है, यहां से भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता चला। अगर अब मैं बोलूं, इफ ये जो x चेंज हो रहा, x जो चेंज हो रहा उसकी बात मैं कर रहा हूं, इफ डेल x इज वेरी स्मॉल, एक्चुअली मैं बोल दूं स्मॉल नहीं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, देन दिस मेथड टू फाइंड डेल y इज नॉट सुटेबल। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हो जाएगा तो उस सिचुएशन पे डेल y को हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या मैं क्या बोल रहा हूं, लिख लिया ना, चलिए जल्दी से लिख लो, चलिए ठीक है। मैं बोल रहा हूं, इफ डेल x इज infinitesimally small, then जो पहले वाला मेथड बताया मैं, ऐसा लिख देता हूं, then above method to find del y is not suitable। क्या है, डेल y इस कंडीशन पे हम नहीं फाइंड कर सकते। कैसे फाइंड करते हैं, अगर क्या हो गया
इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिख दो, इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो तो क्या हो जाएगा, देन डेल वाई टेंड्स टू जीरो। जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत करीब हो जाएगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत करीब हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। तो क्या होगा यहां से, डेल एक्स चेंज टू डी एक्स, डेल वाई चेंज टू डी वाई। यहां से क्या हो जाएगा, डेल एक्स जो है वो dx में चेंज हो जाएगा और डेल y जो है वो dy में चेंज हो जाएगा। ये कहानी अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, ये कहानी मतलब चेंज की ही बात हो रही, ये कहानी अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगी। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं, हो गया। अब देखिए एक और बात, चेंज की बात हो रही है तो एक और बात, स्लोप ऑफ लाइन आप पढ़ चुके हैं पहले ही। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या था, याद है? बिल्कुल याद है सर। अरे कोई एक था पॉइंट, यहां से ए था ये, और ये क्या था, पॉइंट बी। फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। कैसे फाइंड करते थे, टाइन थीटा, याद है ना? कैसे फाइंड करते थे, टाइन थीटा। टाइन थीटा निकालिए, कैसे निकालोगे, एक तो यहां हो गया, एक यहां हो गया, मैच कर दो यार, बस मामला खत्म है। यहाँ पे आप टाइन थीटा, ये क्या होता था, थीटा मैक्स विद एक्स, एंगल मैक्स विद एक्स एक्सिस होता था। ये आपका y1 है और ये आपका y2 था, ठीक है। सब याद आ रहा ना, बिल्कुल याद आना चाहिए। ये आपका x1 था यहां से यहां तक, और ये आपका यहां से यहां तक x2 है। याद कीजिए स्लोप कैसे फाइंड करते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कैसे फाइंड करोगे, y2, अरे ये फाइंड करना, यहां से इसका क्या था tan थीटा, y2 क्या होगा, tan थीटा ऐसे भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहां से क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका आ गया डेल y अपॉन डेल x। दिस इज डिफरेंशिएशन। यहां से जो आएगा ये क्या आपका चेंज आया, वही ना आया, चेंज आया। कैसा चेंज आया, जब आपका ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये डेल अपॉन डेल x इंटू वाई, मतलब x में चेंज हो रहा, तब आपका किस में चेंजिंग आएगा, y में चेंजिंग आएगा। क्या हो रहा, x में चेंज आ रहा, तब आपका किस में चेंज आ रहा, y में चेंज आ रहा। अब देखिए कंडीशन क्या, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन पे। ये लिख लो आप अगर बनाना चाहते हो लिख लो, उसके बाद मैं आगे कहानी बता रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, आप तो बोल रहे थे, आप तो ये बात बोल रहे थे कि बहुत छोटे के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, बिल्कुल छोटे के लिए ही यूज करते हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल जीरो के लिए। अब देखिए क्या मामला, मैं उम्मीद करता हूं अभी मैं डिफरेंशिएशन बता दूंगा, कहीं पे भी आपको डिफरेंशिएशन में कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। चलिए देखिए मामला क्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे राहुल का घर है, ये यहाँ पे राहुल का घर है, और यहाँ पे रोहित का घर है, रोहित की तबीयत खराब हो गई, राहुल जो है रोहित से मिलने के लिए आ रहा है, धीरे धीरे करके आएगा इस पॉइंट पे, अब बिल्कुल इसके करीब आ गया, ठीक है, बिल्कुल करीब आ गया। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे भी आ गया, मैं ये भी बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे बिल्कुल सट गया आके, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर ही मान रहा हूँ ताकि आपको क्लियर, लेकिन वो बिल्कुल करीब ही है, ठीक है। ये रोहित का घर बिल्कुल यहाँ पे आ गया। अब आप जब ये ड्रॉ करोगे लाइन, ये कुछ ऐसा जाएगा ना, इस सिचुएशन पे भी tan थीटा क्या बन जाएगा, वही काम होगा, tan थीटा इस सिचुएशन पे भी क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 यही बनेगा डेल y अपॉन डेल x। मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x कहां पे, बिल्कुल जीरो के एक मतलब करीब है, ऑलमोस्ट जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, देन डेल y अपॉन डेल x, डेल y अपॉन डेल x ये आपका dy अपॉन dx होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पास में आ जाएगा तो ठीक है। तब ये जाके आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। बात समझ गए। अब देखिए डिफरेंशिएशन है क्या उसके बारे में। अच्छा ये क्या है, ये मेरा आपका सेकंड कहलाता है, सेकंड कहलाता है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट का किसका, स्लोप ऑफ सेकंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम ही है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन और क्या हुआ, मैं आपको कहानी बता रहा हूं, मैं था हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और मेरी एडमिशन फिर जब मैं 10th के बाद 11th में लिया और मैं चला गया सेंट जेवियर्स में पढ़ने, तो वहां पे क्या हुआ कि मैं जानता था डिफरेंशिएशन, मुझे डेरिवेटिव से पता नहीं था कि डिफरेंशिएशन कोई डेरिवेटिव, और वहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था y इज इक्वल टू साइन एक्स, और मुझे डेरिवेटिव नहीं पता था, डिफरेंस। अब मैं जानते हुए भर में अगर मुझे सिर्फ ये बता दिया जाता कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोला जाता है तो मैं वो क्वेश्चन सोल्व करके आता, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं छोड़ कर आ गया था, 1 मार्क्स मेरा कट गए थे। तो मैं बता दूं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन with respect to x is given by क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ x है, क्या है, y जो है फंक्शन किसका है, x का है, किसका है, फंक्शन x का। यहां पे dy अपॉन dx ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इस x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x चेंज होगा तो मेरा y चेंज होगा, यहां से आ जाएगा d फंक्शन ऑफ x अपॉन dx। मतलब क्या हुआ, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं d अपॉन dx इंटू वाई। अगर ये x चेंज हो रहा देन मेरा कौन सा चेंज होगा, देन मेरा y चेंज होगा। अगर मेरा x चेंज होगा तब मेरा जाके क्या होगा, y चेंज होगा। बात समझ में आ गई किस सिचुएशन पे डिफरेंशिएशन करना है और कैसे करना है। अभी देखिए डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, ये तो जस्ट उलूल जुलूल बात मैं बता दिया आपको, नीट में ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए आपको नीट क्वालिफाई करना है, उसके लिए आप ये नहीं कि सर ये थ्योरी है वो थ्योरी है ऐसा वैसा, आप डायरेक्शन चाहिए पकड़िए और डिफरेंशिएशन सोल्व करना जानिए, बस उसके अलावा आपको किसी से कुछ मतलब नहीं है। अभी तक जो मैंने बात बताया, मैं अभी मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें बकवास थी, क्या थी, ये सब चीजें बकवास थी। मेन कहानी अब स्टार्ट होने जा रहा, मैथ्स है तो सर मैथ्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम किससे सॉल्व होती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका फॉर्मूला से सॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला, पहले सबसे पहले अब मैं फॉर्मूले की बात करता हूं। ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं आपका, और चलिए सबसे पहला फर्स्ट की मैं बात करूं, y इज इक्वल टू सी फॉर कांस्टेंट, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, वोगाटोस कांस्टेंट हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, जो भी है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0। ये बात आप हमेशा याद रखोगे। कांस्टेंट एग्जांपल की मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू 2, तो यहां से आपका dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। अगर फिर मैं बोलूं y, एक और दूसरी एग्जांपल, y इज इक्वल टू a, तो यहां से भी डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। y इज इक्वल टू 2 की जगह पे 20 कर दूं तो भी मेरा
कांस्टेंट टर्म, 20 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, 30 कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट आएंगे 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आप राइट डाउन कर लीजिए जस्ट, उसके बाद मैं आगे ये रफ कर दूंगा, मैं ये पार्ट रफ, ये रहने दूंगा, ये पार्ट रफ कर दूंगा ताकि आपको एक जगह पे सारे क्या मिल जाए, फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है। अब देखिए सेकंड है, सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, y = x⁴। मैक्सिमम केस में आपका यही यूज होता है। यहां पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy/dx देखिए जो पावर है उसको क्या किए, x के साथ मल्टीप्लाई किए और उसी पावर को 1 माइनस कर दिए। क्या हुआ, जो पावर था उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और जो पावर था उसको 1 से माइनस कर दिए, ठीक है। एग्जांपल दो, हाँ सर एग्जांपल दो तभी तो समझ में आएगा। एग्जांपल आपका है y = x⁵। अभी आप देख लो 1-2 बार, उसके बाद पता है आप आंसर तो यार चुटकी में बोल दोगे, बिल्कुल देखकर बोल दोगे आंसर, मैं गारंटी देता हूं आप क्वेश्चन देखकर आंसर बोल दोगे। ये देखिए यहां से मैं अगर डिफरेंशिएशन बोलूं dy/dx की मैं बात करूं, क्या करोगे आप, ऐसा कुछ लिख दोगे d/x⁵/dx, मतलब x चेंज हो रहा तो क्या होगा, y चेंज होगा। यहां से जब आप फाइंड करोगे dy/dx क्या होगा, n की जगह पे मेरा क्या है 5, तो ये 5 लिया, x एज इट इज n-1, 5 -1 यही होगा ना। मतलब यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5x⁴। और दूसरी एग्जांपल दो, चलिए ठीक है, और दूसरी एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि y = x⁻³ कैसे फाइंड करोगे, y = x⁻³ कर दो यार, dy/dx dx⁻³ ठीक है। यहां से dy/dx की जो वैल्यू आएगी n की जगह पे क्या है, ऐसा नहीं कि ये माइनस है तो माइनस छोड़ देना, नहीं, -3 x⁻³ -1, तो यहां से आपका dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगा -3 x⁻⁻4। अब इसे आप जैसे लिख दो, आप क्या होता है ऐसा भी लिख सकते हो, -3 x⁻4, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो। और एग्जांपल दो, हाँ सर और एग्जांपल दो, चलो ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कर लो ये पहले, ताकि 1-2 और एग्जांपल और दे दूं मैं, ठीक है। पॉज करके लिख लो जल्दी से, चलिए ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये फाइंड करो y एग्जांपल ही है इसी का है, y = x⁵5/3 + x⁻⁻4/3 कैसे फाइंड करोगे, चलो जो भी होगा आगे और टर्म में ले लो, +1 भी कर दो, ये लो, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा, सॉरी dy गड़बड़ सड़बड़ लिखाते रहता है यार, यहां से कर दो dy/dx, कुछ नहीं करना, पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करो, d/dx x⁻⁵/3 + x⁻⁻4/3 + 1, ठीक है। अब इंडिविजुअली सबका फाइंड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिविजुअली सबका आप फाइंड कर दो। ये देखिए आ जाएगा, और भी जब क्वेश्चन आएगा मैं करवाऊंगा। तो यहां से x⁻⁵/3, यहां से अगर आप फाइंड करवा रहे हो dy/dx x⁻⁵/3 है, मैं क्या बोल रहा हूँ, n को आपको पहले लेना है, तो ये ऐसा हो जाएगा 5/3 x⁻⁵/3 -1 हो गया। अब ये देखिए x⁻⁻4/3 माइनस है तो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हम साइन दिए माइनस का x⁻⁻4/3, ये 4x -4/3 -1 +1 है,
तो 1 कांस्टेंट हो गया, ये तो 0, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड कर दो dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा 5/3 x टू द पावर 5 माइनस 3 2/3 आ जाएगा, प्लस नहीं सॉरी माइनस 4 x टू द पावर -4 - 3 -7/3 प्लस 0, 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर y इज, अच्छा एक अच्छा सा एग्जांपल सेकंड में मैं बात करता हूँ, आप एग्जांपल ही यही है, ऐसा है y इज इक्वल टू x, क्या होगा डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू x को मैं x टू द पावर 1 तो लिख सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप देख लो, वीक बच्चे कमजोर कर रहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे का ही कंफ्यूज नहीं रहते, उससे समझ ये वो डायरेक्टली आंसर बोल देगा 1 ही आएगा। देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 है, तो यहाँ से आप जब फाइंड करोगे dy अपॉन dx, क्या आ गया 1 x टू द पावर 1 - 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर उतना भी नहीं, हाँ चलो पहले तो आगे कहानी बताओ, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 1 को मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, x टू द पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 x टू द पावर 0 1, y टू द पावर 0 1, क्या बोलते हैं रोहित टू द पावर 0 1, और जो भी है किसी चीज का भी पावर, रमेश टू द पावर 0 1, किसी की भी पावर क्या ले लोगे 0, तो वो क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपको यहाँ से इतना नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा, अरे यार y इज इक्वल टू x इतना ही है ना, तो यहाँ से आप करोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx इंटू x, ये भी कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, हो गया, ये क्लियर है। जल्दी से आप क्या बोलते हैं एग्जाम्पल लिख लो, सारे एग्जाम्पल आप लिख लो यार, चलिए हो गया, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां तक 2 नंबर तक हो गया था, अब 3 नंबर पे मैं बात करता हूं। अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का देखिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज में आता है आपका। अगर ये रहा y इज इक्वल टू साइन x, तो यहां से dy अपॉन dx, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर में मैं बात करूं y इज इक्वल टू cos x, तो यहां से cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब भूल जाओगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है, ठीक है, कैसे लर्न करना है। अभी मैं पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको मैं तरीका पूरा बता दूंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू tan x, तो यहां से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो है प्लस का sec स्क्वायर x। अब आगे यहां तक हो गया, y इज इक्वल टू tan x, कितना 5th नंबर। अब 6th नंबर की मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू cot x, नीचे लिखूं क्या, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, बहुत ऊपर हो गया है, पता नहीं उधर दिख रहा नहीं दिख रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा था। ये तुम्हारा आपका 6 नंबर जो है ये है y इज इक्वल टू cot x, यहां से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब cot x हो गया। 7 नंबर y इज इक्वल टू क्या आएगा sec x, यहां से छोटा पड़ जाएगा क्या, नीचे लिख दे रहा हूं, इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूं dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो sec x इंटू tan x होगा। 8 नंबर y इज इक्वल टू cosec x, यहां से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। यहां तक आप लिख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं कैसे याद लर्न करना है। अच्छा चलो छोड़ो, कॉपी करने से पहले आप ये देखो, मैंने साइन x लिया, उसका डिफरेंशिएशन क्या है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहा, c से, ये देखिए c से, ये भी आपका c, और एक कहां गया ये c,
जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्या होगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव क्या आएगा वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टाइन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, और क्या बोलते हैं सेक का सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। आप निगेटिव पॉजिटिव जो सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला निगेटिव आएगा। अब आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। आगे और भी फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हो गया, चलिए 8 नंबर तक हुआ ना। देखिए अब जो है 9 नंबर की मैं बात करूं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ना तो और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। इसे आप चाहे डिफरेंशिएट कर दो या इंटीग्रेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में किसी देयर इज नो एनी चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर x इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसी बात से मुझे एक जोक से याद आ गया, मैं आपको बता दूं क्या हुआ। एक जो था बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, मैं फिजिक्स वाला हूँ, ठीक है, कोई दूसरे सर होंगे, वो क्या हुआ, वो पागल हो गया। जब पागल हो गया, ही बिकम मैड, तो क्या हुआ, उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया। उस सिचुएशन पे क्या क्या वो मेंटल हॉस्पिटल पे था तो बड़ा मैथमेटिशियन, अब गया वहां पे जितने भी और सारे जो पागल लोग थे सबको डराया फिर रहा, ओए ये काम कर नहीं तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएट कर दूंगा। दूसरे को पकड़ा, बोला ये काम कर उधर जा नहीं तो मैं तुम्हें इंटीग्रेट, मतलब सारे पागल को इसी तरह डरा रहा। किसी को बोला मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसी को, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा, बेचारे सब डरे हुए, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या। एक बंदा था उसमें, क्या था, एक बंदा था उसमें, उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। क्या हुआ, उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। पूछा भैया, ये जाके साइड पे ले जाकर उससे पूछ रहा, हाँ हाँ जो आप साइड समझ रहे हो वही साइड पे, तुम यार आखिर हो कौन, मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो। उसका रिप्लाई था, आप कुछ भी कर लो, मैं e टू द पावर x हूं, आप कितना भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब क्या था, e टू द पावर x था, उसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डर नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया जो फालतू बात थी सर, हंसी भी नहीं आई। चलिए ठीक है, अब 10 नंबर y इज इक्वल टू e टू द पावर x हो गया, a टू द पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। एग्जाम्पल से देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, यहाँ पे जब आप लिखोगे, यहीं पे लिख देता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 टू द पावर x log 5। और दूसरी एग्जांपल दूं, y इज इक्वल टू b टू द पावर x, मतलब कांस्टेंट की कुछ पावर है। ठीक है, तो यहां से आपका dy अपॉन dx, कांस्टेंट में यहाँ पे वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है। तो उस सिचुएशन पे आप क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b टू द पावर x log b। हो गया, जल्दी से राइट डाउन इट। आगे मैं लॉग का भी बताऊंगा कि क्या होता है लॉग में। ठीक है, रफ करूं, ये वाली पार्ट रफ कर दूं, चलो पॉज करके जल्दी से लिख लो आप। ठीक है, y इज इक्वल टू
लॉग बेस ई फंक्शन एक्स, ये बेस है लॉग का और ये फंक्शन है। इस सिचुएशन पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अच्छा, लॉग एक्स में भी कंडीशन, लॉग चेंज कैसे होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो फॉर्मूला हो गया, थोड़ा सा लॉग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बातें ऑन लॉग। लॉग बहुत डेंजर चीज है भैया मैथ में। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका वैल्यू फाइंड करो, लॉग ए बी, ठीक है, कैसे फाइंड करो, लॉग बेस ए फंक्शन बी। आप कुछ नहीं करोगे, लॉग बेस ए तो रहेगा, उसके साथ फंक्शन ई इंटू लॉग बेस ई फंक्शन बी। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये काम करना है आपको। एक ही जगह पे जो फंक्शन था, सॉरी बेस था, वो बेस ही रहा, फंक्शन में ई आ गया। जो फंक्शन था वो फंक्शन ही रहा, बेस में ई आ गया। यही हुआ ना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं लॉग ए एक्स का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, लॉग बेस ए फंक्शन ई इंटू लॉग बेस ई फंक्शन एक्स। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि आप ये सोल्व करो, y इज इक्वल टू लॉग, क्या लिखा था, लॉग बेस ए फंक्शन एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसे ब्रेक करोगे, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए फंक्शन ई इंटू लॉग बेस ई फंक्शन एक्स, बेस ई, ऐसा आप ब्रेक कर लोगे। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो, ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई इसी में रहने दो। ठीक है, ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, क्वेश्चन में आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी आप ये ना भी लिखो तो दिक्कत नहीं है, इसलिए कि अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को आया होगा समझ में, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया, राइट डाउन इट जल्दी से, जो फॉर्मूला है उसे आप लिख लो। ठीक है, हो गया। गर्मी का तो हाल खराब है सर। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन डेरिवेटिव्स, कैसे हम ऑपरेशन ऑन डेरिवेटिव्स, थोड़ा सा मैं बुक खोल लूं ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने होंगे इससे बुक से, पहले आप देख लो कैसे करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एफ एक्स। ठीक है, यहां से क्या होगा, डी वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस सिचुएशन पे डी सी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है, तभी जाकर ये डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहां से आप डी वाई अपॉन डी एक्स जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये सी क्या था, कांस्टेंट था, ये सी जो है मेरा ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसे बाहर लिख दिया। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी सी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ बात? अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन जब हम अपन सोल्व करेंगे तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज एक्स वाली बात किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम कर। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू टी टू द पावर n, क्या है, टी टू द, तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, ना कि x होगा। डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
टी होगा, यहां से आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, एन टी एन माइनस वन। अगर आप यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अगर आपको सपोज कीजिए कि अगर आप एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर t की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैं, t टू द पावर 5 की बात करूं तो यहां से आपका जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5t n, वही होता ना, वही 5t n t n माइनस वन, n x n माइनस वन, तो x की जगह पे सिर्फ t, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस वन। अब आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, मतलब ये रेस्पेक्ट वाली बात बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जब t का फंक्शन रहेगा तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x का फंक्शन रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा मैं बुक ओपन कर लूं ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने में इजी हो। हो गया, राइट डाउन तो आप कर ही लिए होंगे। ये लो, ये भी मैं रफ कर दे रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन क्या आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स वाले हो, आप डायरेक्ट सोल्व कर दोगे, मामला खत्म। ठीक है, यस सर। dy अपॉन dx कैसे लिखोगे, d 3x स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, ये 3 क्या है, कॉमन, तो आप यहां से कॉमन ले लोगे, कांस्टेंट को कॉमन ले लो, 3dx स्क्वायर अपॉन dx, यही करोगे। अब यहां से dy, अरे मैं तो देख के आंसर बोल दूंगा, अभी एक दो क्वेश्चन बताओ, मैं जानता हूं ना, 2 3 6x इसका आंसर है, 6x आंसर है, अभी मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर 6x है, उतना ही आएगा। आप भी बोलने लगोगे, आप भी देख कर बोलने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस 2-4 क्वेश्चन कर लो यार, बस। बहुत सारे बच्चे तो अभी भी बोलने लगे होंगे, dy अपॉन, यहां से dy अपॉन dx, 3 तो एज इट इज। अब बताइए क्या था फॉर्मूला, क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n था ना, तो क्या किए थे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x n माइनस वन, वैल्यू पुट कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। 3 n के जगह पे कितना है 2, x जो है वो x रह गया 2 माइनस वन, हो गया n माइनस वन। तो यहां से आपका dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी ऐसा होगा 2 3 3 2 जा 6 x 2 माइनस वन, 2 माइनस वन क्या होगा 1, तो पावर 1 नहीं लिखा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया ना 6x का आंसर, आ गया, आ गया, यस सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, चलिए राइट डाउन इट, लिख लिए, यस सर हो गया। चलो पॉज करके आप लिख लेना। एक और क्वेश्चन बताऊं, चलो ठीक है बताता हूं। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप अभी याद रखना, अभी पूरा याद बात इसी पे होगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो dy अपॉन dx जो है वह आपका nx n माइनस वन, ये फॉर्मूला भी आप याद रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन है वो है, मैं अगर आपसे बोलूं y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 9 का, कर लोगे, कर लोगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता दूं आंसर कितना आएगा, 9×5 = 45, इसका आंसर जो है 45x टू द पावर 8 आएगा, आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यस सर आ जाएगा, देखिए कैसे नहीं आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, ऐसा कुछ आएगा, d5 ऐसा कुछ आप लिखोगे x टू द पावर 9,
अपॉन डी एक्स, वो तो मैं बता रहा हूँ कैसा लिखने के लिए, आप ना भी लिखो तो डायरेक्टली करो तो भी चलेगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, 5 को कॉमन ले लो, डी एक्स टू द पावर 9 अपॉन डी एक्स। अब ये कर दो, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 तो एज इट इज क्या था एन एक्स, तो 5 इंटू जाएगा एन, एन के जगह पे क्या है 9, एक्स के जगह पे एक्स, एन माइनस 1, 9 माइनस 1, तो यहां से आपका क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9 5 जा 45, 45 एक्स टू द पावर 8 आ गया सर, आ गया ना, आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए राइट डाउन इट, हो गया। अच्छा अभी वो रहने देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, खुद से बता रहा हूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर, मैं इसका आंसर अभी लिख दूं, इसका आंसर आएगा -4 एक्स टू द पावर -1। कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, इसे आप इधर ऐसा लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -4, ऊपर गया तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी एक्स टू द पावर -4 अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो -4 एक्स टू द पावर -4 -1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया -4 एक्स टू द पावर -5। आंसर मैच कर लो, बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही आ गया होगा, आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया सर, कितना बचा होगा, और आगे क्वेश्चन बताओ, इस पे एक दो क्वेश्चन आप बताता हूँ उसके बाद आप करना, ठीक है। हो गया, लिख लिए, होठ तेरे जल्दी से मिटा दे। क्वेश्चन ये है आपका, y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, कर लोगे, आंसर बोल दो क्या मैं, -5 टू द -10x, नहीं -10x टू द पावर -3, कुछ ऐसा ही है, देख लो, देखता हूँ, -2 -1, हाँ ठीक है। डी वाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x टू द पावर -2, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 5 तो है, अच्छा पूरा लिख दो क्या, डी 5 को कॉमन ले लो, 5 कॉमन इसलिए कि 5 क्या कांस्टेंट है, डी एक्स टू द पावर -2 अपॉन डी एक्स, ठीक है, कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 तो ठीक था, एन एक्स, एन आपको लेना, एन की वैल्यू कितनी है -2 एक्स, एन -1 -2 -1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी 5 2 -10 एक्स टू द पावर -3, आ गया ना, आ गया ना, बिल्कुल सेम, कर लोगे, कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बायो वाले बच्चों को थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है, अरे कोई परेशानी नहीं हो रही है यार, जो 10th में पढ़ के आप आए हो वही 10th में पढ़ के मैथ्स वाले बच्चे भी आए हैं, उनका भी स्टार्टिंग है, आपका भी स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, हो गया, पॉज करके आप लिख लो जल्दी से, यस सर हो गया। और क्वेश्चन बोलता हूं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 बाई x, क्या करोगे, कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं करेंगे, x से सबको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, सबको
अरे ऐसे सेपरेट कर लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 5x4 बाई एक्स प्लस 6x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 9x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब जो आएगा उसका आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या आ गया, 5x टू द पावर एक x यहाँ है तो एक माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 9 x कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस x टू द पावर -1, यही होगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, अब तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से अब तो कर ही सकते हो। dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी ऐसा कुछ लिख दो, dy अपॉन dx पूरा टर्म लिख दो, 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 9 प्लस x टू द पावर -1। ठीक है, अलग अलग ब्रेक करके बताओ, ये क्लियर हो जाएगा। इसका 15x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 0 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x टू द पावर -2, ऐसा ही तो लिखोगे ना। dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, 5x टू सॉरी 5 क्या होता है nx n-1, यही है ना, nx n-1, तो n के जगह पे 3x x n-1 3 - 1 प्लस 6 x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, पहले ही मैं बताया था x का डिफरेंशिएशन 1, आप याद रखना x का डिफरेंशिएशन। अरे y इज इक्वल टू x, तो dy अपॉन dx कैसे लिखोगे, dx सॉरी अपॉन dx, यहीं से ये तो कैंसिल कर दो, और अगर वो फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आपका क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया 6x की वैल्यू x का डिफरेंशिएशन 1, 9 क्या है मेरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना। अब उसके बाद x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 nx माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है, x टू द पावर n-1, n को n लिया -1, ठीक है। यहां से अब आप जब सोल्व करोगे तो ये आपका नीचे लिख दूं, नीचे दिख रहा होगा dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा, ये सब अलग टर्म है, ठीक है, 5 3 ये अलग टर्म है, ठीक है, 5 3 15x स्क्वायर प्लस 6 0 खत्म माइनस x टू द पावर -2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यस सर, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। अब दूसरी क्वेश्चन में बताता हूं, हो गया, यस सर। ऐसा कुछ रहा, आप मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसा था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/3 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर -1/2 प्लस एक्स, कुछ ऐसा था क्वेश्चन। आप कैसे करोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ d अपॉन dx x टू द पावर 4/3 प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 1/2, ऐसा ही लिखो, प्लस x, ठीक, यस सर, ठीक है, अच्छा से बना देता हूँ यार। अब देखिए यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x टू द पावर 4/3, कुछ नहीं करना, n पहले लो 4/3, x टू द पावर 4/3 -1, यही होगा ना, प्लस अब फिर से n 3/2, इसका कर रहे 3/2 x टू द पावर 3/2 -1 प्लस x टू द पावर सॉरी प्लस n 1/2
2x टू द पावर 1/2 -1 और x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होगा, 1 होगा। मामला खत्म, छोड़ो, इस ब्रैकेट देने की जरूरत भी नहीं है। यहां से आपका dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी ये आ गया 4/3 x टू द पावर 1/3 4 3 -3 1/3 प्लस 3/2 x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 x टू द पावर -1/2। अब ठीक है, -1/2 प्लस 1 हो गया, आंसर हो गया। यस सर, लिख लो जल्दी से, कॉपी कर लो, छाप लो, क्या बोल रहे, छाप लो सर। हो गया, चलो अब लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद कल मैं स्टार्ट करूंगा चेन रूल। जब क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिवीजन में होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या ये भी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन भी होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे उसकी बात करेंगे। चलिए ठीक है, ये लो, ये भी खत्म करता हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मुझे तो फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ था, आप क्यों मिटा दिए। कोई बात नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x n माइनस, याद रखना। चलिए क्वेश्चन मैं यहीं से उठाता हूं, 5/6 रूट x। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5/6 रूट x। कैसे सॉल्व करेंगे मिस्टर खान? ठीक है, सॉल्व हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा। चलिए ऐसा लिख सकते हैं इसमें, y इज इक्वल टू 5/6 x टू द पावर 1/2 हो गया। और क्या, dy अपॉन dx, जो कांस्टेंट टर्म कॉमन 5/6 d x टू द पावर 1/2 अपॉन dx। यहां से आप सॉल्व इजी कर लोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5/6 x टू द पावर 1/2 -1। यहां से आपका dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 5/6 x टू द पावर -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉरी, गलत है, यहाँ पे गलत हुआ है सर। 1/2 तो आप मल्टीप्लाई करना ही भूल गए थे। 5/6 dy अपॉन dx पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, 4/3, हाँ ठीक है। 5/6, अरे n भी तो लोगे, n x होता है ना 1/2 x टू द पावर 1/2 -1। अब सही है सर, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5/12, 6 2 जा 12 x टू द पावर x। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। तो बच्चे आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बच्चे नहीं बच्चों, सारे बच्चे, ठीक है। कल से हम क्या आगे स्टार्ट करेंगे, चेन रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और बहुत तरह के बात है, सब बनाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लेना। आप एक बार सिर्फ पूरे अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ लो। यहाँ पे पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।